चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज देखे तुम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म अपने को आना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमको कुछ नहीं आएगा। सारे अभी जितने भी मेथड्स देखेंगे हम लोग सॉल्व करने के, या जितने भी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे ना, सबके अंदर वो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहा है फिर ही कुछ भी कर रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना फार्मूला मेथड, ठीक है। फार्मूला मेथड स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी अपने को जो सी है वो उस तरफ दे देता है। अब अपने को लीनियर इक्वेशन प्रैक्टिस करके आदत हो गई है कि भाई सी हमेशा कहाँ होना चाहिए, उस तरफ होना चाहिए, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी उस तरफ ही रखते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म भी बोल सकते हो, एग्जाम में दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब फर्स्ट एक्सरसाइज में है क्या, सबसे पहले आइडेंटिफाई है ना। आइडेंटिफाई मतलब कि पहचानो या चेक करो कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग को उसमें सिर्फ क्या चेक करने का है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल होना चाहिए और उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर एक वेरिएबल है जिसका हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख दूँ तो एक वेरिएबल हाईएस्ट पावर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर मैं यही सेम चीज़ 1/x स्क्वायर लिख दूँ तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये डिनोमिनेटर में है, और अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, x⁻² हो जाएगा, जो कि हाईएस्ट पावर है क्या, +2 और -2 में फ़र्क होता है ना। तो ये -2 है और ये +2 है। छोटे बच्चे हमारे कैसा याद रखते हैं 8th स्टैंडर्ड वाले कि ये तुम्हारे मामा है और ये तुम्हारे चाचा है। मामा और चाचा में कभी सिमिलैरिटीज़ नहीं होती है, दिखते दोनों सेम है, एज हो सकती है दोनों की सेम हो, लेकिन मामू को चाचा नहीं बोल सकते और चाचू को मामू नहीं बोल सकते। इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इन जनरल हम लोग को याद रखना है कि हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए और वेरिएबल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी ये बोल रही थी उस दिन के इसका मार्क्स काट लिए, आधा मार्क्स काट लिए क्योंकि इसने रीज़न नहीं लिखी थी। तो जब भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रीज़न लिख दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में सबसे पहली लाइन अपने को यही लिखी हुई है, ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो और जिसके अंदर एक वेरिएबल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? फिर उसके बाद इसी सेम एक्सरसाइज में अपने को ए बी सी का वैल्यू पूछता है ना। तो आइडेंटिफाई करने के बाद अपने को ए बी सी का वैल्यू पूछता है, वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो वैल्यू ऑफ ए बी सी में क्या होता है, सबसे पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, फिर उसके बाद ए बी सी का वैल्यू लिखना स्टार्ट करने का, ठीक है। जैसे एक इक्वेशन दिया हुआ है मुझे, सपोज 5x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, ये मुझे एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका बोला हुआ है मुझे क्या करो, ए बी सी का वैल्यू लिखो। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में करूँगा, -4x हो जाएगा इधर आके, -3 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब मैं लिखूँगा, देखो एक्स स्क्वायर के साथ ए आता है तो ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, माइनस की साइन भूलने का नहीं, माइनस की साइन भूल गए पूरा आंसर रॉन्ग, 1 मार्क्स के लिए आता है, 1 मार्क्स चल दिया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सम्स में ये सिली मिस्टेक्स हो सकती है खाली, और कुछ नहीं। तुमको मालूम है ये ए, ये बी है, ये सी है, लेकिन कभी कभी अपन माइनस क्या कर देते हैं, तो नहीं करने का वो, ठीक है। और कुछ है फर्स्ट एक्सरसाइज में, आइडेंटिफाई और वैल्यू के अलावा और कुछ है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर PS2 में क्या है अपने को। अच्छा एक और चीज़ है इसके अंदर, एक और चीज़ है, जैसे हम लोग को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज़ दी रहती है और वो पूछता है कि ये इसका रूट है कि नहीं, आगे हम लोग को 3 एक्सरसाइज में रूट्स ही फाइंड करने का है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग को रूट्स दिया रहता है कि देखो ये रूट्स दिए हमने, फाइंड आउट करो कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इसके रूट्स है कि
नहीं, सपोज मुझे यही सेम इक्वेशन का 5x² माइनस 3 इज इक्वल टू 4x का, ये इक्वेशन का मुझे आगे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, ये दो वैल्यूज़ दी हुई है और बोला हुआ है कि फाइंड करो कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर पुट करेंगे एक एक वैल्यू। पहले हम लोग क्या लेंगे, x इज इक्वल टू, और सब जगह x की जगह क्या पुट कर देंगे, ठीक है, इसको यहाँ ले लो, तो ये -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 5 1 ज़ा माइनस माइनस कितना होता है 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 4 -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू, तो अगर वो 0 के इक्वल नहीं है मतलब ये उसका रूट, और अगर 0 के इक्वल आ गया तो उसका रूट, समझ में आया, ठीक है, ये और कुछ नहीं है ना, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं। PS2 में अपना क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है ना। फैक्टराइजेशन मेथड में अपने को वापस से वही स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। फैक्टराइजेशन में हम लोग को सिर्फ पहला स्टेप ये है कि उसको क्या करो, जनरल फॉर्म में करो, ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। तो हम लोग का स्टेप 1 क्या रहता है हमेशा, जनरल फॉर्म। अगर जनरल फॉर्म में है तो उसके बाद क्या करो, ABC का वैल्यू लिखो। ABC का वैल्यू लिखने के बाद जो हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, हम लोग सम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे वो स्प्लिट करते हैं, है ना। तो वो स्प्लिट किसको किसको करते हैं हम लोग, पहले A और C को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, A और C को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे, स्प्लिट। कैसे स्प्लिट करेंगे, ऐड करने पे क्या आना चाहिए अपने को, B की वैल्यू आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे AC की वैल्यू आनी चाहिए, है ना। फिर जब वो दो नंबर्स आ जाएंगे हम लोग को, तो हम उसको किसकी जगह पे प्लेस करते हैं, BX की जगह पे, ठीक है। तो BX को हम लोग डबल फॉर्म में लिखते हैं, ax² हो गया प्लस BX जो है वो अब दो फॉर्म में आ जाता है। सपोज यहाँ पे मैंने 3 और 6 ले लिया और यहाँ पे सपोज 9x था, ठीक है। तो अब मैं ये 9x को क्या लिखूँगा, 3x प्लस 6x, 3x प्लस 6x, और फिर वापस जो c है इज इक्वल टू 0, वही फॉर्म में हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिस्टेक ये होती है कि यहाँ पे तुम लोग 3 और 6 लिख के छोड़ देते हो, x भूल जाते हो, क्योंकि यहाँ पे अपन 3 6 कर रहे हैं ना कब से, तो इसके लिए यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 6, 3 प्लस 6 लग के भूल जाते हैं, तो ये नहीं करने का। x इंपॉर्टेंट है, क्यों याद रखो, क्योंकि हम लोग मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं और मिडल टर्म में क्या है, x, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, x। फिर उसके बाद तो सिंपल है, उसके बाद अपन ग्रुप बनाते दो का, है ना, पहले दो का और बाद के दो का ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप निकाल के क्या करते हैं अपन, कॉमन निकालते हैं। जैसे इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है, उसको बाहर कॉमन निकाल दिए, है ना, ax प्लस 3 बचेगा अंदर। फिर इसमें कुछ कॉमन है, अगर जो भी कॉमन है, सपोज कुछ कॉमन अभी दिख नहीं रहा अपने को, तो 1 कॉमन है ना। फिर ये दोनों क्या होने चाहिए, हमेशा सेम होने चाहिए। अगर ये तुम लोग का सेम नहीं आ रहा है तो तुम लोग का सम रॉन्ग चल रहा है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड सम में ना हम लोग को सिर्फ माइनस प्लस के साइन का डिफरेंशिएट होता है ना। तो अब ये नहीं समझने का कि भाई ये रॉन्ग हो गया, हो सकता है यहाँ प्लस एक्स प्लस 3 हो गया और यहाँ पे अपने को माइनस एक्स माइनस 3 हो रहा है, तो अगर मैं इसमें से माइनस माइनस बाहर कॉमन निकाल लूँगा तो वो एक्स प्लस 3 हो जाएगा ना, तो वैसा कर लेने का। हाँ, अगर नंबर यहाँ पे एक्स प्लस 3 आ रहा है और यहाँ पे 3x प्लस 2 आ रहा है तो ये कुछ रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो अगर ये वाला तुम लोग को सेम नहीं आ रहा है मतलब तुम लोग रॉन्ग जा रहे हो। अब जो सेम होता है उसको हम लोग कितनी बार लिखते हैं, और जो बाहर बच रहा है उसको कितनी बार लिखते हैं, इज इक्वल टू वॉट, फिर उनको अलग अलग करके सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जैसे ax प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू, तो इससे हम लोग को क्या आता है, इक्वेशन प्लस 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -3, तो x इज इक्वल टू -3 अपॉन a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे अपने को माइनस में आंसर आए प्लस में आंसर आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सारे राइट होते हैं, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, चाहे दोनों माइनस में आए चाहे दोनों प्लस में आए। समझ में आ रहा है। ये अपना कौन सा मेथड था, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड के बाद क्या आ रहा है हम लोग का, कंप्लीटिंग स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अब
अपना जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है ना वो कुछ अलग मेथड नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के 2 सम दिए हुए हैं सॉल्व एग्जाम्पल में। अब उसी से हम लोग को आना चाहिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व कैसे होता है। फर्स्ट जो सम हम लोग को दिया हुआ है ना वो पूरा एक्सप्लेनेशन है कि ये सम में हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाजू वाले पेज पे अगर तुम लोग देखोगे जो एक्सरसाइज के जस्ट ऊपर वाले 2 सम्स है जिनको फैक्टराइजेशन मेथड से और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से दोनों से सॉल्व करके बताया हुआ है, तो उसके अंदर जब आप देखोगे ना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सम है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अब जो मैं बताऊंगा ना उसको याद रखो, ठीक है। मेरे को एक सम दे दो, मैं सम सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन दो, कोई भी क्वेश्चन दो, बोलो। एम स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मेरे को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करने का है, सॉल्व करने का है। जो मैं बता रहा हूँ वो हम लोग यहाँ करेंगे और जो हमारा कैलकुलेशन रफ वर्क अजम्पशन है वो सब अपन मैं यहाँ लिखूँगा, तो वो सब अपने को बोर्ड्स में नहीं लिखने का, वो सब अपन लास्ट पेज पे करेंगे, ठीक है। हम लोग को सिर्फ सम दिखाने का सॉल्व करके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, तो कैसे होगा, एम स्क्वायर माइनस, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं चेक करूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सेकंड स्टेप एबीसी का वैल्यू लिखना नहीं होता है, चेक करना होता है कि एबीसी का वैल्यू है क्या, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ए का वैल्यू कंपलसरी क्या होना चाहिए, 1। अगर नहीं है तो क्या करने का, बनाने का। कैसे बनाने का, सपोज यहाँ पे मेरे को 3 होता तो ए का वैल्यू क्या है और मुझे क्या चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन को 3 से क्या कर दूंगा। अब उससे फ़र्क नहीं होता सर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, उसका टेंशन तुम मत लो। अपने को सिर्फ किसका टेंशन लेने का है, ए का। ए क्या होना चाहिए, अगर 1 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको बनाओ। यहाँ पे है अपना, अब है तो थर्ड स्टेप है अपना ए बी सी का वैल्यू लिखो। बताओ ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, ए बी सी का वैल्यू लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब रफ वर्क में मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है b/2 द होल स्क्वायर। क्या फाइंड करने का है, b/2 द होल स्क्वायर। ये तुम लोग की टेक्स्ट बुक में है, जो फर्स्ट सम दिया हुआ है ना उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, उसके राइट हैंड साइड पे एक डब्बा बना हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, ठीक है। अगर कोई कुछ बोलेगा ना तो जाके टेक्स्ट बुक दिखाने का। टेक्स्ट बुक किसने छापा है, गवर्नमेंट ने। पेपर कौन चेक करने वाला है, नहीं मैं। मेरे को पैसा कौन देगा, गवर्नमेंट देगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला है b/2 द होल स्क्वायर फाइंड करो। b क्या है मेरा, -5 को क्या करूँगा मैं, 2 से डिवाइड, और जो भी आ रहा है उसका क्या कर दूंगा मैं, 5 का स्क्वायर, यानी -5 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 25/4 को अब मैं क्या करूँगा पता है, एम स्क्वायर -5m, बीच वाले टर्म यानी मिडल टर्म के बाद एक बार प्लस एक बार और फिर सी, ठीक है। मेरे को ये सब कुछ दिखाने का ही नहीं है, कहाँ से आया तुमको नहीं मालूम, बस ये सम है हम लोग का। देख लो तुम लोग को राइट हैंड साइड पे जो सम सॉल्व किया हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, वहाँ पे कुछ नहीं, डायरेक्ट करते जा रहे हो, अपने को भी ऐसे ही करने का, ठीक है। आगे, हाँ कैंसिलेशन होगा तो कैंसिलेशन करने का, अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो नहीं रहा है। अब क्या करने का, यहाँ पे पहले 3 का एक ग्रुप और लास्ट के 2 का एक ग्रुप। अच्छा ये मैंने जो ब्रैकेट बनाया हो तुम लोगों को नहीं बनाने का है, ठीक है, मैं तुम लोग को बताने के लिए बना रहा हूँ। इधर भी अपन ऐसा बॉक्स नहीं बनाते, लेकिन ग्रुपिंग कर रहे हैं इसके लिए बॉक्स बना रहे हैं, यहाँ पे भी ग्रुपिंग कर रहे हैं इसके लिए। अब ये जो पहला ग्रुप है ना, इससे हम लोग बनाते हैं a+b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, और इसको वहाँ लेके जा करके क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब a+b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, a² प्लस, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना वो इस फॉर्म में लिखी हुई है, हमको इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट, ठीक है। तो ये जो पहला ये क्या है, a², क्या है ये पहला, और यहाँ पे क्या है, तो मैं इधर लिखता हूँ कि मेरा a² किसके इक्वल दिखा रहा है मुझे, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, a इज इक्वल टू, तो मेरा a+b, तो a की जगह पे मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, m,
लास्ट क्या है मेरा, बी स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है 25/4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ तो दोनों किस में चले जाएंगे, रूट में, है ना। तो ये हो जाएगा 5/, लेकिन प्लस माइनस होएगा, अभी प्लस माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है, वी विल राइट 5/2। ठीक है, अब मेरे को चाहिए बीच के साइन कि प्लस आएगा या, तो इसको अपन ने यूज़ कर लिया, इसको अपन ने यूज़ कर लिए, ये गरीब का कुछ तो काम होना चाहिए ना, तो इसका साइन देख लो, साइन क्या है इसका, तो इधर चुपचाप क्या लिख देने का, खत्म। समझ में आ रहा है कुछ दिक्कत, m-5/2 द, अभी इसको वहाँ लेके जाओ, इज इक्वल टू -25/4 विल बी वॉट, 25/4 + 3 विल बी वॉट, -3, 4 इससे क्या होएगा, फिर 25, 4 4 3 12, 25 - 12 कितना होता है 13, 13/4। फिर मैं ये जो स्क्वायर है इसको क्या करूँगा, हटा दूंगा, तो क्या आएगा m-5/, इज इक्वल टू +- √13/, स्क्वायर हटाए तो रूट में, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलने का नहीं, ठीक है। अब क्या होएगा, m-5/2 इज इक्वल टू +- ये बाहर निकलेगा, ये निकलेगा, तो इसको छोड़ दो, गरीब को जो निकलता है उसको निकाल लो। अब दो वैल्यू है मेरे पास, और मेरे को हमेशा कितनी वैल्यू आती है, तो m इज इक्वल टू, एक बार मैं +√13/2, ये -5/2 आ जाएगा, क्या आएगा +5/2, और एक बार m इज इक्वल टू -√13/2, ये वहाँ जाके प्लस ही होगा। अब प्रॉब्लम क्या बताए, जब हम लोग यहाँ प्लस लिख रहे तो यहाँ पे भी प्लस लिख रहे हैं, तो कुछ बच्चे जब यहाँ माइनस लिखते तो यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं, माइनस। ऐसा नहीं, ये जब वहाँ जा रहा है तो उसकी साइन क्या होने वाली है, दोनों टाइम जब वो वहाँ जाएगा तो उसकी साइन क्या होगी, तो प्लस ही रहेगा वो, ठीक है, माइनस दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये क्या हो जाएगा, √13 + 5 द होल अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -√13 + 5 द होल अपॉन, ये मेरा एक आंसर हो गया, और ये मेरा, समझ में आया कंप्लीटिंग स्क्वायर, बहुत इजी है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें हमको नहीं दिखानी है, प्रॉब्लम है अगर उनको इस चीज़ से, तो ये चीज़ें मत दिखाओ, ये सब, ये तुम्हारा एक्चुअल सम है, यही तुम्हारा सम चेक होने वाला है, और इसी के तुमको मार्क्स मिलने वाले, समझ में आया। लास्ट तुम लोग का फेवरेट क्या है, PS4 फॉर्मूला मेथड। PS4 क्या है तुम लोग का, फॉर्मूला मेथड में अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए खाली, यस और नो, और कैलकुलेशन आना चाहिए। फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या है अपना, x इज इक्वल टू -b ±√b² माइनस द होल अपॉन 2 है। हाँ, वो कुछ बच्चे सिर्फ b² - 4ac के इधर ही 2a डाल देते, द होल अपॉन 2a। यहाँ पे जो प्लस माइनस है ये हमको दो वैल्यू देगा, है ना, एक बार इस चीज़ को इससे प्लस करोगे और एक बार इस चीज़ को इससे। अच्छा, इसका स्टेप क्या है पता है, सबसे इजी स्टेप इसका ये है कि जब तुम लोग सम स्टार्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का, ABC का वैल्यू लिखने का, और b² - 4ac अलग से फाइंड कर लेने का, फिर उसको क्या करने का, ये फॉर्मूला में पुट करने का। समझ में आया, ये सबसे इजी मेथड है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का इसमें, हर सम को इस चीज़ से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करने का, क्योंकि कभी कभी तुम लोग को 2 मार्क्स के लिए आएगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मेथड बताया, अगर नहीं बताया तो कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन, यू कांट यूज़ फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर तो तुम लोग चूज़ करोगे नहीं कभी, है ना। तो फार्मूला से नहीं, क्योंकि कोई कोई बच्चे जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना, खाली फार्मूला ठोके जा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ आसानी से फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो सकती है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती क्या ठोके जा रहे हैं, फार्मूला, तो ऐसा नहीं करने का, ठीक है। कभी भी जो बोला हुआ है उससे सॉल्व करो, और ट्राई करो फैक्टराइजेशन ज़्यादा यूज़ करने के लिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम कब यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ का फैक्टर नहीं निकल रहा होता है, ठीक है। जैसे ये सम में अगर मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखूँ, a × c करूँगा, 3 1 ज़ा, अब 3 को मुझे स्प्लिट करना है और मुझे क्या चाहिए, -5, विच इज़ नॉट पॉसिबल ना,
3 को तुम क्या ही स्प्लिट कर लोगे कि तुमको -5 आंसर देगा। 3 को ज़्यादा से ज़्यादा तुम लिख सकते हो 3 1 ज़ा 3, जिसको प्लस करके आंसर क्या आएगा, तो 5 आना पॉसिबल है। तो उसके फैक्टर्स नहीं आ रहे ना, इसलिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो पहला चॉइस जो है हमारा क्या होना चाहिए, फैक्टराइजेशन। फिर तुम इस पे जंप कर सकते हो। समझ में आ रहा है पक्का। और कभी भी याद रखो, जैसे देखो हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई किए है ना, वैसे इसमें भी जो भी आंसर आएगा ना उसको भी हमेशा क्या करने का, सिंप्लीफाई। तुम्हारा फाइनल आंसर हमारे आंसर शीट से मैच होना चाहिए, तभी ही जाके उसको क्या करने का, डब्बे में डालने का। ठीक है, ये पूरा सम आप लिखोगे, प्रेजेंटेशन में लास्ट में ये डब्बे में डालोगे। अगर ये आंसर राइट है, हम आपसे बहुत खुश हैं, हम आपको मार्क्स दे करके आगे बढ़ेंगे। हमको कोई शौक़ नहीं है आपका पेपर न्यूज़पेपर की तरह पढ़ने का। ठीक है, एकदम चश्मा वश्मा लगा के ध्यान से बैठ के पढ़ रहे नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा जो 5th प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है पहला क्या है उसमें, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड अपॉन अ वैल्यू ऑफ b² - 4ac। अब इस चीज़ का, ये जो b² - 4ac है ना, इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, क्रिमिनेंट। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम भी है और इसका एक लोगो भी है भाई, अमीर चीज़ है ये, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा इसका लोगो है, डिस्क्रिमिनेंट इसका नाम है, b² - 4ac इसका वैल्यू है, फॉर्मूला। ठीक है, तो अब ये तीनों चीज़ें तुम लोग को आनी चाहिए। क्यों बताए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्क्स के लिए पूछ लेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग को आदत है क्रेमर्स रूल की, जिसके अंदर आता है डिटर्मिनेंट। क्या आता है, अभी दोनों ऐसा थोड़ा सेम सेम लग रहा है ना, लेकिन अगेन वो आपके मामू है, ये आपके फ़र्क है दोनों में, है ना। तो एक चीज़ को याद रखो, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac का वैल्यू होता है। सबसे पहले वैल्यू को, अपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का, उसके बाद ये फाइंड करने का। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर वो 2 मार्क्स का बनाना चाहता है तो वो इसके अंदर बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट बहुत आसान होता है, b² - 4ac अपन ने फाइंड किए। ठीक है, प्लस माइनस अपने को करने आता है, किसका साइन बड़ा किसका साइन छोटा ये सब आता है। अब अपने को जो भी आंसर आएगा उसको चेक करने का। b² - 4ac में अगर b² - 4ac मेरा 0 से बड़ा है अगर, यानी प्लस में आ रहा है मुझे आंसर, तो नेचर ऑफ द रूट क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल। क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल। फिर उसके बाद b² - 4ac अगर मेरा 0 से क्या है, छोटा है, क्या है, यानी नेगेटिव है। ठीक है, तो नॉट रियल। क्या आता है, और अगर b² - 4ac मेरा 0 से इक्वल है तो रियल एंड इक्वल। समझ में आ रहा है पक्का। नेक्स्ट, ये हो गया नेचर। उसके बाद हमको क्या बोला हुआ है इसके अंदर, और कुछ, फिर क्या है, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। ठीक है, बताओ मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है। इस चीज़ को याद रखो, ये ठीक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताए, क्योंकि अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्या, रूट बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ। ठीक है, क्या दिया रहता है हम लोग को उसके अंदर, हम लोग को उसके अंदर रूट्स दिए रहते हैं। रूट्स यानी अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी रहेगी, हमको क्या बोलेगा, क्या करो, रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ। उसका फॉर्मूला बता सकते हैं कोई, x² माइनस x इज इक्वल टू, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू अपने को दिया रहता है। ठीक है, अब ये x की जगह पे तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ABC को छोड़ के, क्योंकि ABC अपना कुछ और है ना, तो ABC को छोड़ के कुछ भी m यूज़ करो, n यूज़ करो, p यूज़ करो, जो यूज़ करने का यूज़ करो। बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, x यूज़ करते हैं। तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा, जो भी 2 रूट दिए रहेंगे उनको ऐड करने का, x से मल्टीप्लाई करने का,
फिर अल्फ़ा इंटू बीटा यानी जो भी दो रूट दे रहेंगे उनको क्या कर देने का सीधा सीधा मल्टीप्लाई, उसके अंदर एक्स एक्स मल्टीप्लाई, क्योंकि वो हम लोग का क्या होता है सी होता है, और सी में कभी भी एक्स रहता है क्या, नहीं रहता है। और कुछ है इसके अंदर, हाँ एक लास्ट चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, है ना ये वाला सम एक, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये सम तुम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला किसी को याद है, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब, क्यूब में अल्फ़ा प्लस बीटा द क्या आ रहा है, होल क्यूब, आगे -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस, ये सब की वैल्यू अपने पास रहती है ना। मुझे ये वाले सम में क्या दिया रहता है पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या दिया रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें फॉर्मूला में क्या आ रहा है अल्फ़ा प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या, मैं ये फाइंड करूँगा क्या, नहीं, मैं क्या करूँगा, मुझे पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन, तो मैं ये वैल्यू फाइंड करूँगा और इसके अंदर चुपचाप क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा द, आगे माइनस, बस इतना सा फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूलाज तुम लोग को याद होने चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसा है जो तुम लोग को याद आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो छूट गया हो अपने से, नहीं पक्का, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो तुम लोग के लिए रहेगा ना वो रहेगा PS3 और PS5, इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा है, और ये तुम लोग का फेवरेट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूछने के चांसेस होते हैं उतने ही जितने लीनियर इक्वेशन में ग्राफिकल मेथड पूछने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और पूछते वो लोग, उनको मज़ा आता है ग्राफ बनवाने, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको, और कुछ पूछने का इसके अंदर, पक्का सबको समझ में आ गया, सबको, क्या बात है इतना अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, सही बोलो।